नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज पर। हमने स्टार्ट की हुई आपकी जो एक्सरसाइज है 7.3 क्रमचय और संचय की, जिसके हमने कुछ क्वेश्चन पिछली क्लास में कर लिए। उसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आज अपने कंप्लीट करेंगे। यानी जो क्रमचय और संचय चैप्टर में जो क्रमचय वाला पार्ट था वो अपने चल रहा है और उसके काफी क्वेश्चन अपने यानी क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर रखे हैं। आज का जो क्वेश्चन है उससे अगला क्वेश्चन नंबर 7। टॉपिक कौन सा? सिर्फ क्रमचय। क्रमचय की कौन सी प्रॉपर्टी थी? दो प्रॉपर्टियां। वापस बता रहा हूं आपको, याद कौन सी रखनी है? दो ही प्रॉपर्टियां। सभी जब वस्तुओं की संख्या क्या हो? भिन्न भिन्न हो, और वस्तुओं की संख्या भिन्न भिन्न नहीं हो। बस इन्हीं दो स्टेप पर अपनी पूरी एक्सरसाइज है। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, यानी जो एनपीआर वाला जो फॉर्मूला है सिर्फ वही यूज लेना अपने को। तो इसमें भी अपने को दो पार्ट दे रखे हैं, एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट, और वैल्यू पूछ रहे हैं। मान ज्ञात कीजिए किसका? आर का। अगर अपने इसका फर्स्ट पार्ट लें 5p r इक्वल्स टू क्या हो? 2.6p और कितना? r-1। 6p और कितना? r-1। अब अपने ये फॉर्मूला तो अपने को पता है। एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है? एनपीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन कितना? फैक्टोरियल n-r। तो जब अपने को ये फॉर्मूला याद है तो अपने ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। 5pr कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 5 अपॉन में कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 5 माइनस कितना? r। फैक्टोरियल 5 माइनस r इक्वल्स टू 2। अब 2 तो पहले से मल्टीपल में है, उसको तो छेड़ना नहीं है। 6pr-1 यानी फैक्टोरियल 6 अपॉन में कितना? फैक्टोरियल 6pr-1 यानी 6 माइनस r कितना? प्लस का 1। ये आया समझ? फैक्टोरियल 6 n-r करते हैं ना, तो n के स्थान पर तो 6 और r के स्थान पर r माइनस ये n-r-1 ही हो गया। 6 माइनस r-1, 6 माइनस r और प्लस का 1, वो कितना हो गया? 6 और 1 हो गया अपने पास 7। यानी इस स्टेप को फिर मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 माइनस r। 7 माइनस r फैक्टोरियल 5 अपॉन में कितना? फैक्टोरियल 5 माइनस r इक्वल टू डॉट। अब फैक्टोरियल 6 है, इसको अगर मैं खोलना चाहूं तो कैसे खोलूंगा? 6 इंटू फैक्टोरियल 5, यानी जो संख्या फैक्टोरियल में है वो तो लिख दो बाहर और उससे अगली संख्या आ जाएगी फैक्टोरियल के अंदर। तो 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन में क्या है इसके? अपॉन में इसके 6 और 1 कितने होते हैं? 7, तो 7 माइनस r अपॉन में इसके क्या है? 7 माइनस r। अब जो फैक्टोरियल 5 है वो तो कैंसिल हो रहा है, दोनों साइड से कैंसिल हो रहा है। बचा क्या अपने पास? अपने इसका कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? अभी सिर्फ क्वेश्चन फर्स्ट ही कर रहे हैं। क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं? सिर्फ इसका फर्स्ट ही कर रहे हैं। तो ये तो हो गया फैक्टोरियल 5 से कैंसिल। 1 बट्टा फैक्टोरियल कितना? 5 माइनस r इक्वल्स टू 2 इंटू 6। 2 इंटू कितना हो गया? 6। जो फैक्टोरियल 5 था वो तो कैंसिल हो गया। हर में क्या लिखा हुआ है? फैक्टोरियल 7 माइनस r। 7 माइनस r को अब मैं देखो खोलना चाहूं तो कैसे खोल सकता हूं? 7 माइनस r फिर 7 माइनस r-1 यानी 6 माइनस r। 7 माइनस r से अगला क्या हुआ? 6 माइनस r। तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दूं कि जो 7 माइनस r है वो खुल गया, 6 माइनस r है वो खुल गया। इससे अगली संख्या को फैक्टोरियल में लिख दो 5 माइनस r। इससे अगली संख्या को कहां लिख दो? फैक्टोरियल में। कितना? 5 माइनस r। तो फिर अपने पास क्या बचा? जो फैक्टोरियल 5 माइनस r है वो दोनों साइड से क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। तो बचा कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये बचा अपने पास 7 माइनस r और ये बचा 6 माइनस r और यहाँ क्या बचा? 12। 6 दूनी कितने होते हैं? 12। फैक्टोरियल 5 माइनस r दोनों साइड से कैंसिल। मल्टीप्लाई करा दो। 7 छिंग 42 माइनस का 7r माइनस का 6r प्लस का r स्क्वायर
माइनस का 12 इक्वल 0। सभी को सॉल्व कर लिया एक साथ अपने। 7 6 42, 7 के मल्टीप्लाई r से 7r, किसका माइनस का ही 6r प्लस का ही r स्क्वायर, और जो इक्वल के इस साइड में जो 12 था वो हम लेके आ गए इक्वल के इस साइड। तो फिर अपने पास क्या बचा -12। तो फिर अपनी वैल्यू क्या आई r स्क्वायर 6 6 12 और एक 13, माइनस का कितना 13r, और 42 में से 12 चले गए कम हो गए, तो पीछे कितना बचा, पीछे बचा अपने पास प्लस का 30 इक्वल का 0। सिंपल द्विघात इक्वेशन आर के अंदर सिंपल द्विघात इक्वेशन बन गई। 13 के टुकड़े करने हैं, जोड़ने पर तो -13 आना चाहिए और गुणा करने पर आना चाहिए 30। वैसे तो 15 दूनी 30 भी होते हैं, 15 दूनी 30 होते हैं, और 15 में से 2 कम करें, 15 में से 2 कम करें तो भी क्या होते हैं 13 आते हैं। अगर मैं इसको माइनस कर से भी कर दूं तो ये तो माइनस का आ जाएगा, लेकिन माइनस का 30 रहेगा, तो ये जोड़े अपने को लेने नहीं है। एक ले लेता हूं मैं 10 और 3, अगर ये भी माइनस हो और ये भी माइनस हो तो -10 इंटू -3 माइनस प्लस का 30, और दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 13। तो टुकड़े क्या बने अपने पास r स्क्वायर माइनस का 10r माइनस का 3r प्लस का 30, फिर ये कितना हुआ 0। अब तो आपके लिए एकदम बच्चों वाला सवाल हो गया, यानी इसमें से आप क्या लोगे r कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बचेगा r माइनस 10, यहां से आप क्या लोगे कॉमन माइनस का 3 कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बचेगा r, ये -3r कंप्लीट बाहर आ गया, माइनस का 3r कंप्लीट यहाँ पे क्या आ गया बाहर आ गया। तो अंदर आपके पास क्या बचा इसमें, अंदर आपके पास बचा इसमें, ये आपके पास क्या था r स्क्वायर था माइनस का 13r था, इसको आपने लिखा माइनस का 10r, और माइनस का 10r लिखने पर आपके पास क्या बचा ये माइनस का 10r माइनस का 3r प्लस का 30। अब जब आप माइनस का 3 कॉमन ले रहे हो, माइनस का 3 कॉमन ले लिया पूरा, तो अंदर क्या बचा r, यहाँ आपके पास क्या बचा माइनस, और फिर क्या बचा 10 इक्वल क्या है 0। 2 फैक्टर हो गए कौन से r माइनस 10 और r माइनस कितने 3 इक्वल्स टू 0। r माइनस 10 और r माइनस 3 कितने r माइनस 10 और r माइनस कितने 3 इक्वल्स टू 0। r की वैल्यू एक तो होगी 10 और एक r की वैल्यू होगी 3, एक r की वैल्यू होगी 3, दोनों तो सही हो नहीं सकते, दोनों सही हो नहीं सकते। एक चीज देखो इसमें n की वैल्यू कितनी है, पहले क्वेश्चन में 5 है 6 है, 5 है या 6 है, तो कभी भी r जो है वो n से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मापांक जो नेगेटिव होता है वो अपरिभाषित है, यानी इसकी वैल्यू अपने को नहीं निकाल सकते, ये अपरिभाषित है। तो इसके लिए अपने को जो ये 10 है वो तो असंभव हो गया, 10 असंभव हो गया। तो आंसर क्या निकला r इक्वल्स टू 3, ब्रैकेट में आगे लिख दो, चूंकि r n से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये इसका आंसर हो गया, किसका, इसका फर्स्ट पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट का। 10 इसलिए नहीं ले सकते कि 10 जो है वो n से ज्यादा है, n से क्या है अपने पास ज्यादा है, तो 10 को छोड़ो पीछे बचा r इक्वल्स टू 3। अगला पार्ट करते हैं इसका, 5pr इक्वल्स टू 6pr माइनस 1, 5pr इक्वल्स टू 6pr माइनस 1। क्वेश्चन क्या है 5pr इक्वल्स टू दे रखा है 6p और r माइनस 1, ये अपने को दे रखा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला अपने को पता है, फॉर्मूला अपने को पता है, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन कितना फैक्टोरियल 5 माइनस r, ये कितना फैक्टोरियल 6 अपॉन में कितना फैक्टोरियल 6 माइनस r और प्लस का 1, प्लस का 1, कैसे 6 में से r ये माइनस माइनस प्लस, जैसे अभी इसके पिछले पार्ट पे हुआ। तो ये आपके पास बचेगा फैक्टोरियल 5, ये बचेगा फैक्टोरियल 5 माइनस r, ये आपके पास बचेगा फैक्टोरियल 6 को 6 इंटू फैक्टोरियल 5, और ये हो जाएगा आपके पास फैक्टोरियल 7 माइनस r। 6 और 1 कितने होते हैं
6 होते हैं 7, और 7 में से कितने कम हो रहे हैं, आर। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल। अब फिर क्या करेंगे इससे आगे, पैटर्न पूरा वही जो इसके पहले पार्ट में किया। जो 7 माइनस आर है इसका विस्तार जैसे पिछले पार्ट में 6 माइनस आर 5 माइनस आर, तो उसी तरह इसमें भी खोल दो। यानी फैक्टोरियल 5 तो हो गया कैंसिल, तो बचा क्या, 1 फैक्टोरियल कितना 5 माइनस आर इक्वल्स टू 6 अपॉन में कितना 7 माइनस आर, इससे एक कम 6 माइनस आर, इससे एक कम कितना, अब इससे एक कम फैक्टोरियल 5 माइनस आर डायरेक्ट ही कर दो, क्योंकि अपने को तो क्या करना है, फैक्टोरियल हटाना है। तो इसको अब कर दो फैक्टोरियल 5 माइनस आर। ये 5 7 से 6 और 5 क्यों लिखा है ये अभी आपको बता दिया मैंने। 7 माइनस आर से एक कम, यानी इससे एक कम हो रहा है, तो ये 6 माइनस आर हुआ। अब इससे एक कम तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस आर हो जाएगा। तो मैंने इसको डायरेक्ट लिखा है 7 माइनस आर और 6 माइनस आर, ये बचा और बाकी कैंसिल। तो ये बचा अपने पास 7 माइनस आर और एक बचा अपने पास 6 माइनस आर इक्वल्स टू 6। वापस मल्टीप्लाई, 7 6 42 माइनस का 7 आर माइनस का 6 आर प्लस का आर स्क्वायर माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू क्या आ गया 0। 42 माइनस का कितना 7 आर माइनस का 6 आर और प्लस का माइनस इंटू माइनस प्लस आर स्क्वायर। ये जो प्लस का 6 था इधर आके क्या हो गया माइनस का 6, इस साइड आके माइनस का 6। तो अपने पास वैल्यू क्या आई, अपने पास वैल्यू आई आर स्क्वायर माइनस 6 6 12 और एक 13 13 आर। 42 में से 6 कम कर दो, 42 में से 6 कम कर दो तो पीछे कितने बचे, पीछे बचे अपने पास 36, पीछे बचे अपने पास 36 और इक्वल्स टू क्या आ गया 0। इक्वल्स टू अपने पास कितना आ गया 0। अब इसके टुकड़े करो, अब इसके टुकड़े करो। गुणा करने पर तो आना चाहिए 36 और जोड़ने पर आना चाहिए माइनस का 13, माइनस का 13। अपने मल्टीप्लाई इसकी होती है 9 और 4 13 होते हैं और 9 चौक 36 भी होते हैं। अगर इसको और इसको दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं, यानी माइनस का ही 9 और माइनस का ही 4, तो कंप्लीट तो आया माइनस का 13। कंप्लीट क्या है अपने पास माइनस का 13, और इस माइनस 9 और इस माइनस 4 की अगर मैंने मल्टीप्लाई कराई तो आया प्लस का 36। प्लस का क्या है अपने पास 36। तो ये जो अपने टुकड़े किए वो सही है, बिल्कुल सही है। तो सही है तो उनको लिख दो, आर स्क्वायर माइनस का 9 आर माइनस का कितने 4 आर और प्लस का कितना 36 इक्वल्स टू 0। आर कॉमन आ गया, अंदर बचा आर माइनस 9, यहाँ माइनस का 4 कॉमन आ गया तो आर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। जो आर माइनस 9 है और आर माइनस 4 है, ये इसके दो फैक्टर आ गए, दो इसके क्या आ गए अपने पास फैक्टर आ गए। तो अब आर की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी 9 निकलेगी, आर की वैल्यू क्या निकलेगी 4 निकलेगी, दो मान होंगे। अब आप ये देखो एन का मान कितना है इसमें, एन का मान 5 और 6, 5 और 6, तो इनसे तो ज्यादा ले नहीं सकते। अगर इनसे ज्यादा लिया तो नेगेटिव आएगा, फैक्टोरियल के अंदर नेगेटिव आएगा जो कि परिभाषित नहीं है, तो ये असंभव हो गया। सिर्फ असंभव लिख के एग्जाम में मत छोड़ देना, कंडीशन भी बताना वहां साथ में कि असंभव क्यों हुआ है, लिख देना। चूंकि जो आर का जो मान है, आर का मान एन से ज्यादा नहीं हो सकता। मोटे तौर पर यही बात है कि जो आर का मान है वो एन से ज्यादा नहीं हो सकता। तो जो एन से ज्यादा हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि आर की वैल्यू कितनी है 9 है, तो हम उस 9 को लेंगे ही नहीं, 9 को लेंगे ही नहीं, ये तो संभव हो गया। क्योंकि अगर ये ले लिया तो फिर फैक्टोरियल में क्या बनेगा नेगेटिव, यानी ये 9 वापस इस क्वेश्चन में यहाँ रख के इसको सोल्व करोगे तो यहाँ फैक्टोरियल में कहीं ना कहीं अपने नेगेटिव आएगा, माइनस का साइन आएगा, तो ये लेना नहीं है। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 एकदम इजी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के दो अलग अलग अपने को दिए थे। एक क्वेश्चन में नॉर्मल परम्यूटेशन वाला फॉर्मूला था, नॉर्मल फॉर्मूला यूज लेके बस अपने को इक्वेशन बनानी थी। स्टार्ट करते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसका 8। क्वेश्चन नंबर कितना है 8।
इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्यतः केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बना सकते हैं। अब इसने अर्थपूर्ण या अर्थहीन लिख दिया, एक चीज तो ये अपने को ये देखनी नहीं है, जैसे कोई CET एक साथ आ रहा है तो कैट यानी कोई मीनिंग बन रहा है या नहीं बन रहा, उनसे अपने को कुछ ही लेना देना नहीं है। चाहे CAT हो, चाहे ACT हो, चाहे TC हो, कुछ कैसे ही बनो, अर्थपूर्ण भी हो तो भी चलेगा, अर्थहीन हो तो भी चलेगा। ये तो हो गया इसकी बात। एक वर्ड एक बार यूज लेना, एक वर्ड एक बार यूज लेना, इसका मतलब दोहराना नहीं है, यानी वर्ड की अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं है। एक कंडीशन इसकी ये हो गई। अब जो हमने कर्मच्य की जो प्रॉपर्टी पढ़ी वो दो प्रॉपर्टी पढ़ी, सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न हो और सभी वस्तुएं भिन्न नहीं हो। तो यहां आप देखो EQUATION, जो इक्वेशन जो वर्ड दिया हुआ है, इक्वेशन वर्ड, उसमें क्या सभी अक्षर भिन्न है? बिल्कुल सभी अक्षर भिन्न है। सभी अक्षर जब भिन्न होता है तो NPR वाला फॉर्म लगता है। कौन सा लगता है? NPR। यानी अपने पास जो वर्ड है EQUA, यू नहीं लिखा मैंने, तो ये हो गया UATI और ON। जो अपने को इक्वेशन वर्ड दिया हुआ है उसमें सभी अक्षर भिन्न है। 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कुल अक्षर है, कुल अक्षर यानी N, वो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। N की वैल्यू अपने पास है 8। यहां तक ठीक है अपना। फिर अपने अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं है तो पहला फॉर्मूला लगेगा, चूंकि सभी अक्षर क्या है? सभी अक्षर भिन्न है, अतः जो शब्दों की संख्या बनेगी, या कर्मचों की संख्या लिख दो आप, दोनों ही सही है। शब्दों की संख्या कर दो चाहे कर्मचों की संख्या कर दो, वो आपके पास क्या बनेगी? NPR। NPR। अब पूछ क्या रहा है? इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को लेना है, प्रत्येक अक्षर को लेना है। इस क्वेश्चन में R के जो पहले क्वेश्चन आए थे उसमें अपने को कह दिया था कि 0 से लेकर 9 अंक तक की संख्याएं हैं, उनमें से 4 अंक संख्या लेके कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है, कितनी विषम, कुल कितनी बनाई जा सकती है। यहां अपने को जितने टोटल अक्षर है सभी का यूज लेना है। तो N भी 8 हो गया तो R भी कितना हो गया? 8 हो गया। तो ये कितना हो गया? फैक्टोरियल 8, या पहले एक स्टेप इसका ये, इसको ऐसे लिख सकते हैं 8P8। अब एक मैंने नॉर्मल प्रॉपर्टी बताई थी NPN या RPR, कुछ भी लो, अगर ये दोनों सेम है तो इसका मान फैक्टोरियल n होता है, फैक्टोरियल n होता है। तो मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 8, और नहीं तो फिर आप नीचे फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 8। अगला स्टेप इसका क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 8। अब फैक्टोरियल 8 क्या होता है? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसकी आपको मल्टीप्लाई करनी है, इसकी आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो ये मल्टीप्लाई आप खुद करो। 7 8 कितने होते हैं? 56। 56 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा? 6 36, 3 6 5 30 और 3 33। फिर इसकी मल्टीप्लाई 5 से कर दूं तो कितना आ जाएगा? 5 6 30, 3 5 3 15, 18, 1 5 3 15 और 1 16। इसकी मल्टीप्लाई 4 से कर दूं तो 0 4 8 32, 3 4 6 24 और 3 27, 27 का 2 4 और 6 6 7 2 0। अब इसकी मल्टीप्लाई फिर 3 से करता हूं मैं, तो फिर कितना आ जाएगा? 0 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 6 18, 18 और 2 20, 18 और 2 कितने होते हैं? 20, क्योंकि 3 7 कितने? 21। हासिल कितनी गई यहाँ पे? 2। 18 और 2 कितने हो गए? 20। अब 20 160, इसकी मल्टीप्लाई अब किससे होगी? अब इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दो, तो 0 2 6 12, 1 2 1 2, और ये कितना हो गया? 2 6 12 हासिल की, 1 2 1 2 1 3, ये 0 और ये 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना हो गया? 4। 40 320, 40 320 इसका आंसर आया। गुणा इसकी चेक कर लेना, हो सकता है गलत भी हो, वापस चेक कर लेते हैं।
सातों आठों कितने होते हैं 56। 56 को जो हमने 6 से मल्टीप्लाई की तो 6 छंग 36, कितनी हासिल गई 3, 6 पंजे 30 और 3 33, 5 छिंग 30, हासिल कितनी की 3, 5 दिए 15 और 3 कितने होते हैं 18, 18 1 5 दिए 15 और 1 16, 1680 को मल्टीप्लाई कराइए अपने 4 से, तो ये 0, 4 आठों कितने होते हैं 32, यहाँ 3 की हासिल 4 छिंग 24, 24 और 3 27, फिर की हासिल 2, 2 की तो 4 और ये 6, फिर 3 से मल्टीप्लाई 0, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 हासिल की 3 छिंग 18 और 19 20, 20 160 को 2 से मल्टीप्लाई तो ये 0, 2 छिंग 12, 1 हासिल 2 एकम 2 और 1 3, ये 0 और 2 दूनी 4, 40 320 इसका आंसर है। 40 320 क्या है इसका आंसर है। संख्या क्या लेनी है, प्रत्येक अक्षर को यूज लेना है, अक्षर रिपीट भी नहीं करने हैं, टोटल वर्ड दिए हुए हैं, सभी में अक्षरों की संख्या क्या है, सभी अक्षर अपने पास भिन्न भिन्न है, सभी अक्षर अपने पास क्या है भिन्न भिन्न है, तो ये बस अपने को ध्यान में रखना है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो इसका अगला क्वेश्चन अब करें, अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। लास्ट में बस आपको ये ध्यान रखना है जो फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 9 बस इसके आप मल्टीप्लाई खुद आप ढंग से करना, और जो मैंने भी की है उसको भी आप अच्छे ढंग से चेक करना, हो सकता है कहीं थोड़ी बहुत गलती रह गई हो, रह भी सकती है क्योंकि नॉर्मल गुणा है, तो इसलिए आपको चेक करना है। अपने 2 बार वैसे इसको चेक कर लिया है, 2 बार चेक कर लिया है उसको। अब इसमें एक में 3 पार्ट है अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन, यानी जो टुकड़े लेंगे उनमें मीनिंग निकल रहा हो या नहीं निकल रहा हो इस पर तो ध्यान नहीं देना है। कितने शब्द बन सकते हैं यह मानते हुए किसी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं है, अक्षरों को रिपीट नहीं करना है, अक्षरों को रिपीट नहीं करना है। एक समय में 4 अक्षर लिए जाए, पहले अपने पास वर्ड क्या है MONDAY, कोई वर्ड इसमें रिपीट है क्या, कोई वर्ड रिपीट नहीं है। n की वैल्यू यहाँ है अपने पास 6, n की वैल्यू कितनी है 6 अपने पास। एक समय में 4 अक्षर लिए जाएं तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या है r इक्वल्स टू 4, तो जो फॉर्मूला क्या है, चूंकि जो NPR है वो होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल कितना n माइनस r, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 6P4, तो ये कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 4, कितना बचा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये अपने पास इसकी वैल्यू बची, ये अपने पास इसकी वैल्यू बची। इसको सॉल्व करें तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, अब 2 को फैक्टोरियल 2 लिखो चाहे नॉर्मल 2 लिखो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, और फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 फिर कैंसिल हो गए, कैंसिल हुए तो जो बची हुई संख्या है उसको गुणा कर दो, 6 पंजे 30, 30 चौक कितने होते हैं 120, 30 चौक 120, 120 12 दूनी 24 12 36, 360, वापस कर लेते हैं चेक इसको, 6 पंजे 30, 30 चौक कितने होते हैं 120, 120 इंटू 3 यानी 12 कितने होते हैं 36, 360, ये इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इसका यही कर देते हैं, सेकंड पार्ट में पूछ रहा है अक्सर ये यूज लेना है MONDAY मंडे, एक समय में सभी अक्षर लिए जाए। अब सभी अक्षर यानी इससे जस्ट अभी पिछला क्वेश्चन जो हमने किया, यानी अब इसमें जो r की वैल्यू है वो भी कितनी हो जाएगी 6, r की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो फॉर्मूला क्या होगा NPR यानी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल कितना n माइनस r, ये हो गया, तो 6P6 यानी फैक्टोरियल 6, ये बनेगा फैक्टोरियल 6, क्यों बनेगा क्योंकि NPN क्या होता है फैक्टोरियल n, अपॉन में इसके क्या हो जाता 6 माइनस 6 0 हो जाता, 6 माइनस 6 क्या हो जाता 0 हो जाता, तो उसको छोड़ दिया अपने फैक्टोरियल 6 डायरेक्ट लिखा, तो इसका आंसर निकाल लो कितना 5 इंटू 4 इंटू 3, 6 कहाँ गए आपने, तो इसको अपने ऐसे लिखते हैं, ये 6P6 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये हो गया। इसका जो नॉर्मल जो खोलने का तरीका क्या है, 6 से लेके इससे उल्टा कहां तक चलना है 1 तक, अब 1 चाहे लिखो या मत लिखो। 6 पंजे कितने होते हैं 30, 30 चौक कितने होते हैं, अभी अपने किया पहले 120, 120 तो कितना हो गया 360, 360 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कितना होता है 720, 720, तो ये इसका आंसर आ गया।
ये इसका आंसर, एक समय में सभी अक्षर लिए जाए। अब इसका जो थर्ड पार्ट, सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है। अक्षर सभी लेने हैं, अक्षर कितने लेने हैं, सभी लेने हैं, लेकिन एक कंडीशन दे दी कि प्रथम अक्षर एक स्वर हो, प्रथम अक्षर एक स्वर हो। तो इसी क्वेश्चन को अगर वापस लिखे एक बार, आपने क्या करना है, इसका थर्ड पार्ट, वर्ड क्या है अपने पास, मंडे, MONDAY। इंग्लिश के अंदर स्वर क्या होते हैं, AEIOU। स्वर की बात करें तो AEIOU, ये स्वर होते हैं। अब इनमें से कौन कौन से यहाँ आए हुए हैं, ओ है, ए भी है। तो यहाँ स्वर की बात करें तो स्वर कितने हैं, ओ कोमा ए, यानी दो स्वर है अपने पास, और इसमें भी क्या है, कोई रिपीट नहीं है। क्वेश्चन क्या था, सभी अक्षरों का प्रयोग करना है और सभी स्वर एक साथ हो, यानी सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर क्या हो, एक स्वर हो। प्रथम अक्षर स्वर लेना है, प्रथम अक्षर स्वर ले लो। इसमें टोटल अक्षर 1 2 3 4 5 6, n बराबर कितना है, 6। प्रोसेस देखो इसका करने का, एकदम इजी, एकदम इजी, जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसा चलो। प्रथम अक्षर अब स्वर हो तो स्वर कितने हैं, ओ ए, तो मैं ओ ए इनको रख दिया एक साथ, और फिर बचे हुए अक्षर M N D और Y, MNDY। इसको मैं पूरा एक अक्षर मानू, इसको पूरा एक अक्षर मानू, क्यों मानू, यदि सभी स्वर कह रहा वो एक साथ हो तो स्वर पूरे एक साथ हो गए। अगर मैं आप काउंटिंग करूं तो ये पूरा एक वर्ड, क्वेश्चन स्वर के अकॉर्डिंग चलना है अब अपने को। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। अब इनमें देखो कौन से रिपीट है कोई रिपीट नहीं है, तो इनका लिखने का तरीका अब क्या होगा अपना, सभी स्वर हमने एक साथ लिख दिए, सभी स्वर एक साथ लिख दिए, ओ ए, जो बचे हुए अक्षर MND है वो भी लिख दिए। तो अब जो क्रमचों की संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, यानी जो अपने क्रमचों की जो संख्या होगी वो होगी अपने पास 5P5। सभी अक्षर अपने पास क्या है, भिन्न भिन्न, सभी अक्षर अपने पास क्या है, भिन्न भिन्न। अब ये देखो जो मैंने ये ओ ए लिखा है, मंडे का जो ओ ए, इनको भी तो अपने आगे पीछे कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन में ये थोड़ी कहा है कि स्वर के अंदर भी जो ये ओ है या ए है, ये भी इसकी कुछ कंडीशन थोड़ी दे रखी है अपने को कि ओ पहले ही होना चाहिए या ए बाद में होना चाहिए, नहीं दे रखा। तो हमने सभी स्वर को तो एक साथ लिख लिया, सभी स्वर को एक साथ लिख लिया, तो ये पूरा इसको एक अक्षर मानो, बाकी बचे को काउंटिंग करो, फिर टोटल करो 1 2 3 4 5। इन 5 अक्षरों को 5 तरीकों से लिख सकते हैं, 5P5। ये तो हो गया एक पार्ट। अब देखो जो ओ ए है, इनको मैं कितने तरीकों से लिख सकता हूं, इनको मैं लिख सकता हूं या तो ओ ए या ए ओ। टोटल कितने हो गए तरीके, टोटल 2 तरीके, इसको तो भी 2 तरीके से लिख सकता हूं। आंसर इस बार क्या हुआ, 2 × 5P5। पहले हमने क्या किया, पहले सभी स्वर एक साथ लिखे, एक साथ लिखे, बचे हुए अक्षर एक साथ बाद में लिखे, बचे अक्षर लिख दिए, काउंटिंग की 1 2 3 4 5। कभी भी क्वेश्चन में कोई भी वर्ड दे दे, जैसे यहाँ वर्ड ले लिया स्वर का, या कोई और भी एक्स्ट्रा वर्ड ले ले जिनको वह एक साथ रखने का कहे, तो जिनको एक साथ रखने का कह रहा है उनको एक अक्षर मानना है, चाहे उसमें 3 अक्षर हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, कितने भी हो। जिन वर्ड्स को वो एक साथ लिखने का कह रहा है तो पहले स्टेप में उसको एक ही अक्षर मानना है, चाहे वो अंदर कितने भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ तो ओ और ए 2 है, अगर मान लो ज्यादा होते तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ता, उन सभी को एक अक्षर मानना है और बच्चे को फिर अलग अलग। फिर इनकी काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5, ये 5 तरीके, टोटल वर्ड कितने हो गए 5। उसने क्या कहा है, सभी अक्षरों को यूज लेते हुए, ये देखो सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर हो, तो सभी अक्षरों का प्रयोग करना है, यानी अक्षर तो एक भी नहीं छोड़ना, तो हमने एक भी नहीं छोड़ा, 5 थे टोटल, 5 में से 5 का लिया,
5p5, 5 से पांचों का बनाया। अब उससे एक्स्ट्रा अपने देखते हैं कि क्वेश्चन में हमने सिर्फ स्वर का बोला है, क्वेश्चन वाले ने सिर्फ स्वर का बोला है कि स्वर एक साथ हो, उसने ये नहीं बोला कि स्वर भी में से क्या इनका भी कोई क्रम कैसा हो। तो क्रम अपने खुद बनाते हैं, ओ ए को ए ओ लिख सकता हूँ, यानी इसको लिखने के तरीके कितने हो गए, 2। अब इसको फिर सॉल्व करो, तो ये 2 इंटू इसको मैं फैक्टोरियल 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि अपॉन में क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 5 माइनस 5, और आपको ये फॉर्मूला ही बताया, फॉर्मूला बताया हुआ है, यानी NPN अगर ऐसा आ जाए सकल तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका मान होता है फैक्टोरियल n। तो ये फॉर्मूला यहाँ रख दिया आपने, फैक्टोरियल 5 और 2, फैक्टोरियल 5 कितना था, 2 इंटू, अब फिर फैक्टोरियल 5 अपने पहले निकाल लिया है शायद, तो ये अपने कितना आया था, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1, 360 कितना आया था, 360। तो इसका मान कितना होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया। 5 चौक 20, 20 दूनी कितने होते हैं, 20 दिया, 60 दूनी 120 और 120 दूनी 240, यानी फैक्टोरियल 5 कितना होता है, फैक्टोरियल 5 तो 120, 120 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो 240, इसका आंसर कितना हो गया, 240। ध्यान क्या रखना है आपको, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है सिर्फ 4 अक्षर लेने हैं, टोटल में से 4 अक्षर, टोटल में से 4 अक्षर लिए, सभी अक्षर लेने हैं, सभी अक्षर ले लिए। थर्ड में क्या कह रहा है कि सभी स्वर एक साथ हो, सभी स्वर एक साथ लिख लिए, किंतु इसने कहा प्रथम अक्षर एक स्वर हो, तो प्रथम अक्षर स्वर भी 2 तरीके से हो सकते हैं, 2 तरीके से हो सकते हैं, उसमें भी एकदम इजी क्वेश्चन है इसमें। और अगला इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उसमें एक वर्ड दिया हुआ है मिसिसिपी, शायद इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, MISSISSIPPI, शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचों में से कितनों में चारों आई एक साथ नहीं आते हैं, चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। यानी इससे जो अपने को ये वर्ड दे रखा है, इनसे जितने क्रमचय बनाए, उन क्रमचयों में वो क्रमचय कितने हैं जिनमें चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये वर्ड क्या दे रखा है, MI, फिर क्या है SS, और फिर I, फिर SS, फिर I, और फिर PP, और फिर I। लिखने में गलती होगी, अगर ये आधा वर्ड छूट गया तो फिर कैलकुलेशन कितनी करो, M के बाद I, फिर SS, फिर I, फिर SS, फिर I, फिर TI। अब टोटल वर्ड गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने हैं इसमें, 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी n की वैल्यू अपने पास है 11। n की वैल्यू कितनी है, 11। क्वेश्चन में जैसे कह रहा है वैसे चलो, इस शब्द से अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचय, तो पहले भिन्न भिन्न क्रमचय वो होंगे कितने, यानी उससे कितने क्रमचय बन सकते हैं। अब इसकी खास बात, अपना जो गुणधर्म नंबर 2 था वो यहाँ यूज होगा, क्योंकि इसके अंदर अक्षर रिपीट हो रहे हैं, यानी चूंकि करके लिख दो, चूंकि यहाँ जो सभी शब्द है वो क्या है, भिन्न भिन्न नहीं है। तो भिन्न भिन्न नहीं है, तो फैक्टोरियल n अपॉन जो फैक्टोरियल p, फैक्टोरियल q, फैक्टोरियल r वाला जो फॉर्मूला लिखा था वो यहाँ यूज लेना है। तो यहाँ अपने पास जो रिपीट है वो लिखो, i कितनी बार है, 1 2 3 और 4, i तो है 4 बार। s कितनी बार है, s भी है 4 बार, 1 2 3 4। p कितनी बार है, p आपके पास है इसमें 2 बार, p आपके पास में कितना है, 2 बार। i 4 बार है, s 4 बार है, p 2 बार है, टोटल वर्ड 11 है। यानी पहले तो जो क्वेश्चन में जो रिपीट हो रहे हैं या टोटल वर्ड है, सबसे पहले तुमने वो लिखे। अब फॉर्मूला क्या था अपने को, ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं फैक्टोरियल, जब सभी अक्षर क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, फैक्टोरियल 11 ऊपर तो, और नीचे क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4, और फिर कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2। अब इसको खोलो पहले तो 11 को, इसको कैसे खोलेंगे अपने,
गुणा लंबी होगी थोड़ी सी इसकी। 11 को कैसे खोलेंगे फैक्टोरियल में? 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 और इंटू जो फैक्टोरियल 4 रख दो ताकि एक तो कैंसिल हो। अपॉन में क्या आ जाएगा इसके? कोई संख्या छुट्टी तो नहीं इसमें? 11 10 9 8 7 6 5 और 4 फैक्टोरियल। हर में इसके है फैक्टोरियल 4 और फिर है फैक्टोरियल 4 और फिर है फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 को तो चाहे 2 ही लिख दो क्योंकि फैक्टोरियल 2 क्या होता है? 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1 2। अब एक फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा, यानी ये फैक्टोरियल तो यहां से कैंसिल। फिर वापस लिखो एक स्टेप इसको एक बार और, तो ये होगा आपके पास 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। यहां तक लिखा आपने। हर में इसके क्या था? 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू ये भी 2। ये हो गया। अब मैं संख्या इसमें से कैंसिल करूं तो इस 4 से ये पूरा गया तो कितना बचा? 4 दूनी 8, 2 बार गया। इस 2 से मैंने ये 2 भी कम कर दिया। इस 3 से ये कितनी बार गया? 2 बार। 6 कितनी बार गया? 2 बार। अब जो 2 है वो इससे कैंसिल हो गया, यानी अपने पास अब जो संख्या बची है वो कितनी बची? 10। ये 11 इंटू कितना? 10। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5। दोबारा देखो 4 से गए 8 कितनी बार? 2 बार। जो 2 था वो इससे कैंसिल हो गया। 3 से 6 कितनी बार गया? 2 बार। फिर जो 2 था वो इस 2 से कैंसिल हो गया। तो ये तो दोनों टर्म अपनी कैंसिल हो रखी है। तो 11 10 9 7 और 5 इनकी मल्टीप्लाई करें तो ये तो हो गया 110। ये कितना हो गया? 110। 110 को जब 9 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा? 990। 990 990 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना होता है? 0। ये कितना होता है? 7 निम 63 और हासिल कितनी की? 6। 7 निम 63, 63 और 6 कितने होते हैं? 69। 6 9 3 0। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करा रहा हूं मैं? 5 से। 5 से इसकी मल्टीप्लाई करें तो ये 0, ये 5 दिया 15, 5 निम 45, ये 46 और ये 4, ये 5 6 कितने होते हैं? 30 और ये 30 और 4 34। 34 650। ये इसका आंसर है 34 650। जितनी संख्याएं बच जाएगी उनको आपस में मल्टीप्लाई करना। मैंने भी जो गुणा किया उसको भी आपको दोबारा चेक करना है, हो सकता है कहीं गलती रह जाए। 0 7 निम 63 और 1 गई हासिल, कितनी गई? 6। तो 7 निम 63 और 6 कितने होते हैं? 6930 और टोटल आंसर कितना था? 34650। एकदम इजी क्वेश्चन है। अभी तक जो हमने निकाला है वो सिर्फ कुल अक्षर निकाले। वो क्या निकाले? कुल अक्षर। इस लाइन में एक ये वर्ड भी लिख दो इसके आगे, कुल अक्षर। पूछा क्या है क्वेश्चन में? पूछा तो ये इसने कितनों में चारों आई एक साथ नहीं आएंगे। चारों आई एक साथ नहीं आएंगे। अगर इस क्वेश्चन में कुल में से चारों आई एक साथ आ रहे हैं, चारों आई एक साथ आ रहे हैं, वो सब में अगर मैं से घटा दूं तो जो बचे हुए होंगे वो तो वही होंगे जिनमें चारों आई एक साथ नहीं आए। यानी जो कुल है टोटल उसमें से वो वर्ड हटा दूं जिसमें चारों आई क्या हो? चारों आई सात हो। चारों आई सात हो। अगर मैं ये वाला टर्म इसमें से घटा दूं तो जो आंसर आएगा अपने पास वो क्या होगा? वो उसमें ऐसे शब्द होंगे जिसमें चारों आई एक साथ नहीं आ रहे हो। चारों आई एक साथ नहीं आ रहे हो। तो ये तो हो गया वो। अब उसमें इसका जो अगला पार्ट है वो करते हैं। इन क्रमचयों में वह संख्या जिसमें चारों आई एक साथ आ रहे हो, यानी वह क्रमचय जिनमें चारों आई एक साथ आ रहे हो। या चारों आई साथ हो। अब पहले तो वर्ड वापस लिखो। वर्ड क्या था? अपने पास वर्ड था मिसिसिपी, यानी MISSISSI।
MI डबल S, फिर I, फिर डबल S, फिर I, और फिर डबल P, और फिर I। यही था वर्ड अपना। डबल S के बाद फिर I, और फिर डबल P, और फिर I। डबल S I डबल P I। अब इनमें अपने को क्या करना है, चारों I एक साथ रखो। 1 2 3 और ये 4, चारों I अपने एक साथ रखा। अब जो बचे हुए अक्षर हैं वो फिर एक साथ लिखो, वो एक साथ लिखो। तो बचे हुए अक्षर अपने पास क्या है, M, और फिर डबल S, फिर डबल S, और फिर डबल P। ये हो गया। फिर आपने I तो आपने एक साथ रखा, और जो बचे वर्ड हैं टोटल वर्ड भी काउंट कर लो, 11 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल वर्ड अपने पास 11 है। अभी जो स्वर वाला आपने क्वेश्चन किया था, अभी सेम वैसा क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ, वैसा क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ। इनको अगर मैं पूरा एक मानूं, इन सभी को अगर मैं एक मानूं पूरा, तो फिर नंबरिंग दो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल कितने हो गए अपने पास, 8। मैंने इन चारों को एक माना, और एक में से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल नंबरिंग दे दी। अब क्रमचों की संख्या कितनी हो जाएगी। स्वर वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि स्वर में कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा था, वहां कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा था, यहां वर्ड रिपीट हो रहे हैं बस उनको ध्यान में रखना है। अब क्रमचों की संख्या कितनी हो जाएगी, फैक्टोरियल 8। फॉर्मूला कौन सा यूज लेना है, फॉर्मूला अभी भी वही यूज लेना है जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न नहीं हो, क्योंकि यहाँ S रिपीट हो रहा है, P रिपीट हो रहा है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 4। क्यों, क्योंकि S कितनी बार है, 4 बार, P कितनी बार है, 2 बार। तो पैटर्न तो पूरा वही है जो पहले लिखा है आपने, जो पहले लिखा है। टोटलिंग कैसे करनी है, टोटलिंग वापस देखो, चारों I को आप लिखो एक साथ, चारों I को लिखो एक साथ, उन चारों को आपको एक अक्षर मानना है, उन चारों को एक अक्षर मानना है। जो बचे हुए हैं वो अब एक साथ लिख दो, वो एक साथ लिख दो। फिर उनकी टोटल काउंटिंग की, 8 आया। अब इनमें आपको ये देखना है, अब ये चारों एक अक्षर है, चारों एक अक्षर है, इनमें कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं, S रिपीट हो रहा है और P रिपीट हो रहा है। तो S हो रहा है 4 बार, P हो रहा है 2 बार। ये तो हो गया यहाँ तक। अब जैसे स्वर में किया था हमने कि स्वर को भी तो दो तरीके से लिख सकते हैं, ए और क्या आया था दूसरा, ओ, इनको आगे पीछे। तो यहाँ जो टोटल वर्ड कितने हैं, इनको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4। अब इनमें भी तो अक्सर रिपीट हो रहे हैं, जैसा कंप्लीट काम किया था वैसे इसके एक पार्ट के लिए भी ऐसे ही काम करो कि टोटल तो हो रहे हैं फैक्टोरियल 4, टोटल कितने हो रहे हैं, फैक्टोरियल 4। इसमें आई रिपीट हो रहा है कितनी बार, 4 बार, अपॉन में फैक्टोरियल 4, यानी इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, लिखना जरूर है फैक्टोरियल 4 बट्टा फैक्टोरियल 4, लेकिन कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। टोटल को लिखने का तरीका फैक्टोरियल 4, इनमें रिपीट कितने हो रहे हैं, आई 4 बार, तो इसलिए अपॉन में फैक्टोरियल 4, तो ये कैंसिल हुआ। बचा क्या अपने पास, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, और ये आ गया अपने पास फैक्टोरियल 2, यानी इसको मैं 2 ही लिख देता हूं। तो फिर इसकी मल्टीप्लाई करो, वापस कितनी होती है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 और इंटू 2, 2 से मैं कैंसिल कर रहा हूँ, 2 इसमें कैंसिल कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें फैक्टोरियल 4 तो अपने ये तो कैंसिल ही हो रखा है पहले ही, ये तो पहले ही कैंसिल हो रखा है, यानी इससे तो कुछ अपने को लेना देना ही नहीं है, इससे तो अपने को लेना देना ही नहीं है। ये तो इससे फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो रहा है, जो इसको अपने 8 को खोला है वो फैक्टोरियल 4 तक हो गया, वो फैक्टोरियल 4 तक हो गया। अब इसके हर में 2 इंटू फैक्टोरियल 4, यानी ये जो फैक्टोरियल है वो यहां पर आ गया, ये तो कंप्लीट ही कैंसिल हुआ, ये तो यही कैंसिल हो गया। अब इस फैक्टोरियल 4 से ये फैक्टोरियल 4 कैंसिल हुआ, इस 2 से ये 8 कैंसिल हुआ, कितनी बार, 4 बार, 8 कितनी बार हुआ, 4 बार। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, यानी 7 6 कितने होते हैं, 42, 42 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितने आते हैं, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 21, 210 कितना आया, 210
210 को मल्टीप्लाई करा दो 4 से, तो ये आया 0, ये आया 4 और ये 4 दूनी 8। कितना आया टोटल? 840। 840। अब ये जो वर्ड आए अपने पास, ये वो हैं जिनमें चारों आई क्या हो? एक साथ हो। चारों आई कैसे हो? एक साथ हो। तो अब वो वर्ड लिखने हैं जिनमें चारों आई एक साथ नहीं हो। अतः चारों आई एक साथ नहीं होने वाले शब्दों की संख्या या नहीं होने वाले क्रमचों की संख्या। वो अपने पास कितनी हो जाएगी? टोटल कितनी आई थी अपने पास? टोटल आई थी अपने पास 34,650। कितनी आई थी? 34,650। इसमें से चारों आई एक साथ कितने आए? 840। यानी 840 शब्द ऐसे हैं जिनमें चारों आई एक साथ है। वो अगर इनमें से कम कर दे, यानी जो ये 34,650 है, इनमें से अगर 840 कम कर दे, तो ये जो बचे हुए वर्ड होंगे वो क्या होंगे? 16 में से 8 गए, कितने बचे? 8। यहाँ कितना बचा? 3 और ये 3। यानी जो 33,810 ये जो शब्द हैं, ये वो शब्द है जिनमें चारों आई एक साथ नहीं है। ये शब्द कौन से हैं? ये शब्द वो हैं जिनमें चारों आई एक साथ नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन से आप क्या सीखे? यानी कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिनमें ऐसा पूछ ले कि ये चारों वर्ड एक साथ नहीं आने वाले शब्दों की संख्या, तो जैसा पूछा है उससे उल्टा करना है। यानी नहीं का पूछा है तो हम पहले वो निकालेंगे जिनमें वो चारों शब्द या तीनों शब्द जो भी है वो एक साथ आ रहे हो, वो एक साथ वाले निकालेंगे और उनको कुल में से माइनस करेंगे। इसका करने का तरीका क्या है? यही है। टोटल वर्ड निकालो, टोटल क्रमचय, उनमें से जिसका नहीं आने का पूछ रहा है उसके आने का निकालो और आने का निकाल के उसको टोटल में से माइनस करना है। तो जो अपना आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा उन चारों शब्द या तीनों शब्द के जो नहीं आ रहे हैं वो वाले। एकदम इजी क्वेश्चन है। इसी का ही अगला चलते हैं हमने। क्वेश्चन नंबर इसका कितना? 11। क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें अपना चैप्टर का ही नाम दे दिया इसमें। परम्यूटेशन शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि चयनित शब्द का प्रारंभ पी से तथा अंत एस से होता है। 3 पार्ट दे रखे हैं इसको, अपने क्वेश्चन में 3 पार्ट दे रखे हैं। बारी बारी चलते हैं। स्टार्टिंग क्या करेंगे? दे क्या रखा है? परम्यूटेशन वर्ड PERMUTATION और F। PERMUTATIONS ये अपने को वर्ड दे रखा है। अगला काम अपना इनके वर्ड गिनना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी n की वैल्यू दे रखी है अपने को 12। n की वैल्यू दे रखी है 12। इसमें रिपीट कौन हो रहा है? एक टी रिपीट हो रहा है। और कौन सा रिपीट हो रहा है इसमें? टी के अलावा PERMU तक सही है, TAT भी सही है, ION सारे एक सिंगल बार है, सिर्फ टी रिपीट हो रहा है। टी कितनी बार है यहाँ पर? 2 बार। तो जो क्वेश्चन में खासियत है, यानी जो जो वर्ड में दे रखा है वो आपने लिख लिया। अब इसका जो पहला पार्ट है वो चलते हैं। ये क्या कह रहा है? चयनित शब्द का प्रारंभ पी से तथा अंत एस से होता है। यानी इसमें 2 वर्ड अपने को फिक्स कर दिए। प्रारंभ किससे करना है? पी से। प्रारंभ किससे करना है? पी से। और फिर अंत किससे करना है इसका? एस से। ये प्रारंभ हो गया, ये इसका अंत हो गया यहां तक। ठीक है। टोटल वर्ड देखो कितने हैं? टोटल वर्ड आपके पास है 12। टोटल वर्ड कितने हैं? 12। तो 12 में से जब 2 अक्षर तो हमने फिक्स ही कर दिए, तो पीछे यहाँ जो 10 अक्षर बचेंगे ये बीच में आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 अक्षर आएंगे यहाँ पर। यानी पहला अक्षर फिक्स, लास्ट अक्षर फिक्स, बीच में बचे हुए कितने अक्षर है? 10। अपने को काम कितना पर करना है? इन 10 पर काम करना है। तो इन 10 को लिखने का तरीका फैक्टोरियल 10। इस फैक्टोरियल 10 में टी कितनी बार रिपीट हो रहा है? टी हो रहा है 2 बार रिपीट, यानी फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2। चयनित शब्द का प्रारंभ पी से तथा अंत किससे हो? एस से।
तो हमने जो बीच के जो 10 अक्षर है उसमें क्या किया, ये अपॉन में इसके क्या आ गया, फैक्टोरियल 2। इनको नहीं छेड़ सकते, उनमें तो हमने कह दिया कि हाँ स्वर आगे पीछे भी हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं काम है कि कौन सा शब्द आगे कौन सा पीछे। लेकिन यहाँ हमने को हाईलाइट करके दे रखा है चयनित शब्द का प्रारंभ पी से होना चाहिए, प्रारंभ पी से, तो प्रारंभ में पी ही रहेगा, अंत में एस ही रहेगा। जो बीच के 10 अक्षर है, बीच के 10 अक्षर वही चेंज होंगे। इन 10 को लिखने के तरीका फैक्टोरियल 10। अब इसमें रिपीट कौन से वर्ड हो रहा है, रिपीट हो रहा था टी, कितनी बार, 2 बार, तो ये कितना हो गया, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 और इंटू 2। अब 2 में चाहे फैक्टोरियल लगाओ या मत लगाओ, अब आपको क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई आपको खुद करनी है। 2 से 2 आपको कैंसिल करना है, जो बचे हुए वर्ड है 10 से लेके कहाँ तक, 3 तक, इन सब की आपको गुणा करनी है। जो आपका आएगा वो आंसर है। बस आप प्रोसेस देखो, चयनित शब्द का प्रारंभ पी से और अंत किससे हो रहा है, एस से हो रहा है। तो प्रारंभ में पी फिक्स कर दिया, अंत का एक्स फिक्स कर दिया, टोटल वर्ड 12 थे। जब 12 में से 2 वर्ड फिक्स हो गए तो पीछे कितने बचे, पीछे बचे आपके पास 10। इन 10 को लिखने का तरीका फैक्टोरियल 10। अब इनमें से रिपीट कौन सा था, टी था, कितनी बार, 2 बार, इसलिए अपॉन में फैक्टोरियल 2। और फिर इसको फैक्टोरियल 10 को हमने खोला और इसका आंसर। इसका अपने अगला पार्ट करते हैं, यहीं पे करें इसको। चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ हो, सभी स्वर एक साथ हो, यहीं कर लेते हैं इसको। अब सभी स्वर एक साथ लेने हैं, ये वर्ड है, इसमें स्वर कौन कौन से हैं, स्वर होते कौन से हैं, स्वर होते हैं अपने पास ए, ई, आई, ओ और यू, ये स्वर होते हैं। अब इनमें यहां कौन कौन से हैं, इनमें ई है, ई के बाद अपने पास आर एम यू, यू है, यू भी है, यू के बाद टी ए है, और फिर आई है, आई के बाद ओ भी है, यानी सारे ही हैं, ई यू ए आई ओ, ये स्वर, और फिर ये दूसरा स्वर, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, ये पांचवा, यानी इसके अंदर 5 स्वर दे रखे हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ हो, सभी स्वर क्या हो, एक साथ हो। तो इन सभी स्वर को एक साथ लिखने का तरीका, यानी मैं वर्ड में जो ये ई, यू, ए, टी, आई और ओ, इन सभी को मैंने एक साथ लिखा। अब बचे हुए अक्षर लिख दो, बचे हुए अक्षर लिख दो। बचे हुए अक्षर में आपके पास है पी आर, पी आर, पी आर के बाद एम, यू हमने लिख लिया, फिर है टी, टी के बाद फिर ए हमने लिख लिया, फिर टी, और फिर आई और ओ हमने लिख लिया, और फिर उसके बाद है एन और फिर एस, ये हो गया। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, सभी स्वर एक साथ हो, तो हमने सभी स्वर को एक साथ लिखा, ये रे सभी स्वर एक साथ, सभी स्वर एक साथ है। अब इन सभी स्वर को एक साथ लिखने के बाद टोटल काउंटिंग करो, वही 4, इसको पूरा एक मानो, 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर 4, 5, 6, 7 और 8, टोटल कितने हो गए अपने पास, 8। 8 को लिखने का तरीका फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8 में अब ये देखो रिपीट कौन सा हो रहा है, टी हो रहा था, कितनी बार, 2 बार, तो फैक्टोरियल 2। यहां तक हुआ। अब क्वेश्चन में ये कहा है कि सभी स्वर एक साथ हो, सभी स्वर एक साथ हो, लेकिन ये नहीं कहा कि कौन सा स्वर पहले हो और कौन सा बाद में हो, ये अपने को नहीं पूछा। तो ये अपने को नहीं पूछा, तो ये वर्ड काउंट करो, 1 2 3 4 5, कितने हो गए टोटल, ये 5 हो गए। इसके अंदर ये टी नहीं आएगा, तो यहाँ क्या आएगा अपने पास, ई यू ए आई ओ, तो टोटल वर्ड हो गए 5। इनको लिखने का तरीका फैक्टोरियल 5, इनको लिखने का तरीका फैक्टोरियल 5। ये भी गुणा आपको खुद करनी है, क्योंकि इसमें गुणा आप बहुत ज़्यादा हो जाएगी बड़ी, यहाँ पर करेंगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू कितना 5 इंटू 4 इंटू 3 और फिर इंटू फैक्टोरियल 5 और पूरा।
इसकी मल्टीप्लाई भी आपको खुद करनी है, नॉर्मल बस मल्टीप्लाई करनी है, बाकी आप प्रोसेस याद रखो। प्रोसेस क्या है, सभी स्वर एक साथ हो तो सभी स्वर को एक साथ रखा, बच्चे वर्ड अलग लिखे, वापस स्वरों को पूरे को एक अक्षर मानना है, फिर नंबरिंग दो 1 2 3 4 और नंबरिंग कहाँ तक 8 तक। 8 तक नंबरिंग देने के बाद इनको लिखने के तरीके फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल 8, फिर उसमें रिपीट कौन से हो रहे हैं, टी रिपीट हो रहा है कितनी बार 2 बार, तो बट्टा में क्या लिखा हमने फैक्टोरियल 2। अब जो स्वर हैं वो क्या है, ई यू ए आई ओ, इनको लिखने के तरीके फैक्टोरियल 5। इनको लिखने के तरीके तो फैक्टोरियल 5 है, लेकिन इनमें ये देखो कोई रिपीट हो रहा है क्या, कोई भी रिपीट नहीं है, तो इसके अंश में कुछ भी नहीं आएगा। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, फैक्टोरियल 4 बट्टा फैक्टोरियल 4, क्यों आ रहा था, क्योंकि आई 4 बार आ रहा था, आई उसमें 4 बार आ रहा था। यहाँ रिपीट नहीं है तो अपॉन में कुछ नहीं आएगा, और इसको सॉल्व करने पर इसका क्या आ जाएगा आंसर। अब इसका अगला पार्ट करते हैं अपने, चयनित शब्द में पी तथा एस के मध्य 4 अक्षर हो। चयनित शब्द में पी तथा एस के मध्य 4 अक्षर हो। टोटल अक्षर कितने हैं, टोटल अक्षर अपने पास 12 है, टोटल अक्षर अपने पास कितने हैं 12, और पी और एस के मध्य कितने अक्षर लेने हैं, 4 अक्षर लेने हैं। तो कितने तरीकों से लिख सकता हूं मैं, देखो इसको अपने बनाते हैं पहले, तो ये पी, अब इसके बीच में 4 अक्षर लेने हैं, 1 2 3 और 4, ये हमने यहाँ पर इसके 4 अक्षर लिए। फिर हो गया एस, फिर कितना हो गया एस, टोटल अक्षर कितने हुए 1 2 3 4 5 और 6, तो 7 8 9 10 11 12। एक तरीका तो ये हुआ इसका, क्वेश्चन में ये कहा है कि पी तथा एस के मध्य 4 अक्षर होने चाहिए, ये नहीं कहा कि पी और एस की जगह कहाँ होनी चाहिए। अपने को ये नहीं बताया कि जो टोटल अंक 12 है उनमें पी और एस कहाँ हो, वो ना बता के इतना बताया कि पी और एस के मध्य 4 अक्षर होने चाहिए। एक बार मानो ये, अगली कंडीशन मान लो पहला अक्षर खाली, यानी वहां कोई दूसरा होगा, फिर पी, अब 1 2 3 4, पी और एस के बीच में कितने अक्षर 4 अक्षर, फिर ये एस आ गया। अब टोटल कितने हो गए, इन 6 में से कम कर दो, 1 2 3 4 और 5, टोटलिंग 12 है ना, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आप समझ गए होगे इसके लिखना कैसे है, इसको लिखना कैसे है, यानी इसके जो बाकी के तरीके हैं वो कैसे बनाने हैं। जैसे मैंने एक छोड़ा है वैसे एक और छोड़ दो, ये 2 छोड़ दिए, ये पी, फिर 1 2 3 4, फिर एस, ये 5 थे इनको 4 कर दो, 1 2 3 और 4, ये इनको लिखने का तरीका। अब फिर अगला तरीका 1 2 3, फिर पी, फिर 1 2 3 4, फिर एस, ये 5 थे, यानी यहाँ कितने थे 6, यहाँ 5 यहाँ 4, तो यहाँ 3 कर दो, 1 2 3, टोटलिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटलिंग अपनी 12 सही है, यानी सही है। फिर 1 2 3 4 शुरुआत में खाली, फिर पी, फिर 1 2 3 4, फिर एस, और इस बार यहाँ पर आ जाएंगे 2, इस बार यहाँ कितने आ जाएंगे 2। अगला स्टेप फिर कैसे होगा 1 2 3 4 5, फिर पी, फिर 1 2 3 4, फिर एस और एक खाली, ये हुआ। एक तरीका अभी भी और है, 1 2 3 4 5 6, पी 1 2 3 4 एस और ये पूरा खाली, यानी इसको भी अपने आगे आगे, यानी पी शुरुआत से लेके और एस जहाँ बीच में आ रहा था वहाँ एस अब कहाँ आ रहा है, अंत में आ रहा है। टोटल तरीके गिनो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी पी तथा एस के मध्य 4 अक्षर रखने हैं। कितने अक्षर रखने हैं, 4 अक्षर रखने हैं। तो ऐसे 7 तरीके हो सकते हैं, ऐसे 7 तरीके हो सकते हैं जिनमें पी तथा एस क्या हो, पी तथा एस के बीच में 4 अक्षर आ रहे हो। अब क्वेश्चन में जो अपने टोटल वर्ड कितने थे, अपने वर्ड वापस ना उतार के एक बार, एन बराबर था अपने पास 12, टी बराबर अपने पास था 2, यानी रिपीटेड वर्ड कितने थे 2। तो तरीका क्या हुआ, तरीका क्या हुआ, 2 अक्षर कैसे ही हो आपस में फिक्स है, 2 अक्षर कैसे भी करो आपस में फिक्स है। बच्चे हुए अक्षर देखो कितने हैं, 1 2 3 4 ये, और 1 2 3 4 5 और 6, 6 और 4 कितने होते हैं 10। तो इनको लिखने का तरीका कितना है, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10,
रिपीट कितने हैं 2 फैक्टोरियल 2। यहां तक समझ में आया? यानी 12 में से 2 वर्ड तो फिक्स है अपने पी और एस, जगह फिक्स नहीं है। इसका जो पहला पार्ट था उसमें जगह फिक्स थी कि पी प्रथम होना चाहिए, एस अंतिम होना चाहिए। यहाँ जगह फिक्स ना दे करके ये बता रखा है कि पी तथा एस के मध्य 4 अक्षर होने चाहिए, तो हमने 4 बता लिया। अब इन 4 की जो वैल्यू है और जो बची वैल्यू है इनमें कोई फर्क है क्या? अपने को तो सिर्फ ये देखना है कि हाँ इनके बीच में 4 अक्षर आ सकते हैं। अब ये कोई स्पेशल वर्ड थोड़ी होंगे, इनके बीच में कोई स्पेशल वर्ड थोड़ी आएंगे। जो वर्ड यहाँ आएंगे वैसे ही वर्ड यहाँ आएंगे कुछ, बस जगह 4 वर्डों की होनी चाहिए, जगह 4 वर्डों की होनी चाहिए। तो इन पी और एस को छोड़ के प्रत्येक में देखें तो बचे हुए जितने डॉट है यानी यहाँ पर 10 अक्षर आ सकते हैं। तो फैक्टोरियल 10, उसमें हमने देखा था कि जो टी वर्ड है वो रिपीट है कितनी बार? 2 बार, इसलिए हमने किया अपॉन में फैक्टोरियल 2। एक काम हो गए यहाँ तक। फिर ऐसे कितने तरीके हैं? ऐसे 7 तरीके हैं, ये अभी हमने काउंट किया। तो इंटू 7 ये आ गया। यहां तक आया, क्लियर हुआ? अब फिर देखो क्वेश्चन में अपने को ये थोड़ी कहा कि पी पहले होना चाहिए, एस पहले होना चाहिए, पी पहले होना चाहिए, एस बाद में होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहा। सिर्फ इतना कहा है कि पी तथा एस के मध्य 4 अक्षर होने चाहिए, पी तथा एस के मध्य 4 अक्षर होने चाहिए। तो 7 कंडीशन तो ये बन गई अपने पास कि हाँ पी और एस के मध्य 7, इसमें 4 अक्षर आ सकते हैं। लेकिन ये एस और पी ये भी तो आगे पीछे चेंज हो सकते हैं, यानी पी और एस को भी कैसे लिख सकते हैं? जैसे ये प्रत्येक में अब ऐसे मानो कि एस पहले हो और पी बाद में हो, सभी में एस क्या हो? पहले हो और पी बाद में हो। तो ऐसे तरीके कितने हो सकते हैं? 2, यानी एस और पी को लिखने के भी कितने तरीके हैं? 2 तरीके। तो टोटल कितने हो गए? टोटल जो खाली डॉट डॉट ही है ये 10 हो गए। 10 को लिखने के तरीके फैक्टोरियल 10, इनमें रिपीट कितने? फैक्टोरियल 2। इन पी तथा एस के मध्य जो 4 अक्षर है इनको कितने तरीकों से लिख सकते हैं? 7 तरीकों से, 7 तरीकों से लिख दिया। अब पी तथा एस इनको भी तो आपस में बदल सकते हैं। तो ये कितने हो गए आपस में? इंटू 2, और तो ये कितना हो गया? इस 2 से ये कैंसिल हो गया। तो फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल इंटू 7। फैक्टोरियल 10 का विस्तार करके इनकी किससे मल्टीप्लाई करनी है? आपको 7 से गुणा करनी है। जो आंसर आएगा इसका वही आपका सही है। फर्स्ट में क्या था? पी तथा एस फिक्स था, पी तथा एक्स फिक्स था, तो इसको अपने छोड़ दिया। इसमें कुछ नहीं कर सकते अपने, ना इसको आगे लिख सकते हैं ना इसको पीछे लिख सकते हैं। यहाँ अपने पास जो बीच के 10 अक्षर है उन्हीं को ही सही करना है। यानी इन 10 अक्षरों को लिखने के तरीके फैक्टोरियल 10। इनमें रिपीट कितने हो रहे थे? इनमें टी रिपीट हो रहा था 2 बार, तो बट्टा फैक्टोरियल 2। सेकेंड पार्ट में इसके सभी स्वर एक साथ होने चाहिए, तो हमने सभी स्वर एक साथ कर लिए। इनको नंबरिंग देनी है सिर्फ 1, इसको नंबरिंग क्या देनी है? सिर्फ 1। यानी इस पूरे को आपको एक ही वर्ड मानना है। ये पूरा एक वर्ड हुआ, तो इसको कितना दिया आपने? 1। बाकी जो बचे हुए वर्ड है 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इनको लिखने के तरीके फैक्टोरियल 8। जो रिपीट हो रहा है उसका भाग, टी रिपीट हो रहा है तो इंटू 2, इसमें अपॉन में फैक्टोरियल 2। अब जो ई यू ए और आई ओ इनको लिखने के तरीके फैक्टोरियल 5। तो ये गुणा करनी है आपको बस, और इसमें आपका आंसर आ जाएगा। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था एकदम, लेकिन लैंग्वेज में लॉजिकल था, यानी जैसा दे रखा है वैसा आपको स्टेप बनाना है। अब इसमें आपकी गलती कहाँ आ सकती थी कि आप इतना सही कर देते, इतना भी सही कर देते कि इंटू 2 भी आप लगा देते कि हाँ इस क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा कि पी और एस की जगह क्या है, लेकिन आप गलती फिर यहाँ करते, गलती यहाँ करते। आप ये सातों की सातों कंडीशन ना बना के कोई एक कंडीशन बनाते और उनमें ये 4 जगह खाली छोड़ के लिख देते कि हाँ इनको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ये भी तो देखना है क्वेश्चन में अपने को ये थोड़ी बोला है कि पी प्रथम स्थान पर ही होना चाहिए, पी की कोई प्रथम स्थान या द्वितीय स्थान, तीसरा चौथा, ऐसा कुछ नहीं दे रखा। तो हमने पी और एस की ऐसी अवस्थाएं बनाई कि पी और एस कहाँ कहाँ हो सकता है। तो ऐसी टोटल 7 अवस्थाएं हुई, तो उन 7 का ही मल्टीप्लाई करना है और इंटू 2 किस लिए? पी और एस भी आपस में चेंज हो सकते हैं, पी और एस भी आपस में क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं। तो ये थी आपकी जो एक्सरसाइज 7 पॉइंट कितनी 3, जिसमें सारे क्वेश्चन किससे थे? क्रमचय के। अब जो अपनी अगली क्लास होगी वो होगी संचय पर आधारित, यानी कॉम्बिनेशन। जैसे हमने क्रमचय किया है वैसे संचय की भी वो प्रॉपर्टी होगी, उसके भी कुछ गुणधर्म होंगे, तो वो हम सीखेंगे इससे अगली क्लास में। तब तक आपको जो ये जितने भी क्वेश्चन है सबको अच्छे ढंग से करने हैं और इनकी जो प्रॉपर्टी है वो आपको याद करनी है।
तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।